नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने हीट के बारे में जाना था, पार्ट 1 था। आज हम टेम्परेचर स्केल जो हमारे 4 प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानेंगे, जो पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनके वैज्ञानिकों के नाम आते हैं पेपर में, और जीएस पोर्शन में भी इसमें क्वेश्चन आ जाता है। आइए बात करते हैं। पहला है सेल्सियस। ठीक है, क्या है सेल्सियस? सेल्सियस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। ठीक है। स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में सेल्सियस को डेवलप किया था। किसने? एंडर्स ने। स्वीडन के वैज्ञानिक थे 1742 में। ठीक है। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तथा इसमें प्रत्येक भाग में 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। देखो, जो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस में, ये याद रखने वाली बात है। और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसमें फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स ने सेल्सियस को डेवलप किया था 1742 में। ठीक है। अब इसके बाद है आपका फॉरेनहाइट। ये स्पेलिंग आती है एसएससी सीजीएल में, इंग्लिश में एरर में। तो इसकी स्पेलिंग देख लो, FAHRENHEIT, फारेनहाइट। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साइंटिस्ट का नाम क्या था? डेनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट, या ये डेनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट। ठीक है। इसको 1710 में डेवलप किया गया था। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके वैज्ञानिक का नाम क्या था? डेनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट। इसमें देखो, इसमें सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार फारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 32 डिग्री। कितना? 32 डिग्री। और बॉइलिंग पॉइंट है 212 डिग्री। तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है 32 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट है आपका 212 डिग्री होता है। इसके मध्य की दूरी को 180 बराबर भागों में विकसित किया गया है। कैसे? 212 माइनस 32, 180 12 भागों में बांटा गया है। ठीक है। इसके बाद है आपका केल्विन। केल्विन, इसकी खोज लॉर्ड केल्विन ने विकसित किया था। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373। और दोनों की मध्य की दूरी होती है 100। तो ये याद रखना है, फ्रीजिंग पॉइंट 273, बॉइलिंग पॉइंट 373। ठीक है। एक केल्विन पर मापे गए ताप को परमताप कहते हैं। क्या? एक केल्विन पर मापे गए ताप को परमताप कहते हैं। और परमताप हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं फ्लो ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड में। देखो, परमताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब परमताप मतलब होता है एब्सोल्यूट जीरो, यानी वैक्यूम में, मतलब निर्वात में एब्सोल्यूट जीरो, जो भी जीरो रहे परमताप कहते हैं। ठीक है। तो एक केल्विन पर मापे गए दाब को परमताप कहते हैं। किस पे परमताप, किस पे मेजर करेंगे? ना तो सेल्सियस पे, ना फारेनहाइट पे, एक केल्विन पर। किस पे? एक केल्विन पर। ये बात याद रखने वाली बात है कि एक केल्विन पर। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। दोनों की मध्य की दूरी कितनी होती है? 100। ठीक है। एक और बचा है इसमें, र्यूमर। र्यूमर डी र्यूमर ने डेवलप किया था। किसने? और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 0 डिग्री आर और 80 डिग्री आर। र्यूमर है ये। ठीक है। 80 बराबर भागों में बात करता है, ये याद करना है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेगा।
र्यूमर ताप पर फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो 0 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री होता है। 80 बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखो हमने र्यूमर पढ़ा, सेल्सियस पढ़ा, फ़ारेनहाइट पढ़ा, केल्विन पढ़ा, ठीक है। तो सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 32 डिग्री और 212। और केल्विन पे फ्रीजिंग पॉइंट 273, बॉइलिंग पॉइंट 373, ठीक है। परम ताप हमारा केल्विन पर आता है। और र्यूमर में हमने देख लिया था फ्रीजिंग और बॉइलिंग। अब रिलेशन अमोंग सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड र्यूमर, ये है रिलेशन। C-0/100, K-273/100, F-32/180 और R-0/80। और अगर हम ये है एक समीकरण याद रखना है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट रहता है। इसमें अगर रिलेशन देखें तो C-0/100 और F-32/180 लेंगे। इसको हम डिवाइड काटेंगे तो C/5 बराबर F-32/9 आएगा। ये एक क्वेश्चन हमें याद करना है। कभी कभार इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है, आपको सेल्सियस दे दिया जाएगा, फ़ारेनहाइट पूछ लेंगे, फ़ारेनहाइट दे दिया जाएगा, सेल्सियस पूछ लेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करना तो आता ही होगा। 0 0, 2 5 10, 2 9 18, C/5 F-32। और केल्विन फ़ारेनहाइट बनाना है तो आप इसको इसमें बराबर रख लो, और सेल्सियस केल्विन बनाना है तो इसको इसके बराबर रख लो। मतलब ये है एक तरीके एक पूरा समीकरण, आपको ये याद रखना है। C-0/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80। ये चीज़ आप याद रख लीजिए। और किसी दोनों को बड़ा, जैसे सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बनाना हो तो इसको बराबर रख लो, केल्विन और र्यूमर बनाना हो तो उसके बराबर रख लो, केल्विन और फ़ारेनहाइट बनाना है तो उसके बराबर रख लो। तो दोस्तों इसमें फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद करना है। तो परम ताप किस पर होता है, केल्विन पर, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब डेली क्लास होगी, रोज़ वीडियो आएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मेजरमेंट पैमाने हैं ना जो बहुत आते हैं पेपर में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।